रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 और जो हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है उसका यूनिट 5 की। तो इसमें कहता है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्किल टी। अगर वो सही है तो उसका टी कर दें। इन केस ऑफ ट्रू, ट्रू के अंदर टी इस्तेमाल कीजिए। एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, अगर गलत है तो एफ इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे कहता है कि पहले पार्ट में कहता है एच सी एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 4 एंड वाई -2 जो कि बराबर होना चाहिए किसके, वाई -2 के। तो हम चेक करते हैं क्या ये बराबर आता है, आपस में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया वाई स्क्वायर -4 और दूसरा था वाई -2। तो वाई स्क्वायर -4 को हमने क्या किया, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे 4 किसका स्क्वायर बनता है, वो 2 का बनता है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे हम यहाँ पे हमने क्या किया, वाई -2 है हमारे पास, जो सेकंड टर्म दे रखी थी उसने में, ठीक है। तो वो बराबर होता है किसके, वाई -2 के ही रहता है, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। उसने कहा था कि एस सी बताइए इन दो टर्मों का क्या वो निकलता है वाई -2। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि वाई -2 ही दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाई -2 है, वाई +2 कॉमन नहीं आता। इसका मतलब वाई -2 जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। तो यहाँ पे ये दिया हुआ था वाई स्क्वायर माइनस का 4 और वाई -2 जो बराबर चाहिए वाई -2 का, तो ये ट्रू हो गया आपका। दूसरे पार्ट में कहता है कि एच सी एफ किसका है, a³ -1 एंड एक्स ए स्क्वायर -1 बराबर चाहिए a+1 के। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे तो कि इनका भी एच सी एफ एक पे क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और एक पे स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या एच सी एफ उसका a+1 आ सकता है या नहीं, लेट्स सी। एक हमारे पास था क्यूब का फार्मूला, एक पे था स्क्वायर का फार्मूला। जो क्यूब का फार्मूला था फर्स्ट टर्म ए पे तो क्यूब था, वन पे क्यूब नहीं था, तो हम पे क्यूब लगा सकते हैं। 1 की पावर 1000 भी करते हैं, 1 ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, तो फर्स्ट टर्म अपनी जगह माइनस अपनी जगह और सेकंड टर्म आ गया। तो अगर माइनस है तो माइनस ही आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 से करेंगे तो ए आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये हमने क्यूब का फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया। दूसरा वाला कहता है ए स्क्वायर माइनस का 1। ए पे तो स्क्वायर है, 1 पे नहीं है, तो 1 पे भी लगा दिया हमने, दिखाया फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, एक बार प्लस में a+1 और एक बार a-1। तो a-1 कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ बन जाएगा। वहाँ पे क्या दिया हुआ था वो चेक कर लें आप। वहाँ पे कहा हुआ था कि a+1 आना चाहिए, तो a+1 नहीं आता, हमारा आंसर क्या आता है, a-1 आता है, a-1 आता है। ये फॉल्स हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड में कहता है एलसीएम ऑफ x³ + 1 एंड x+1 इज x³ + 1। क्या क्यूब का फॉर्मूला ये सिंगल ऐसे ही है, तो क्या इन दोनों के अंदर जो एलसीएम है, पहले तो एचसीएफ के 2 हो गए, अब 2 एलसीएम के हैं, इनका जब एलसीएम निकालूं तो क्या ये निकलता है, लेट्स सी। एक पे क्यूब की टर्म है, एक बगैर क्यूब की टर्म है। तो क्यूब की टर्म वाला है, एक्स पे तो क्यूब है, 1 पे क्यूब नहीं है, 1 पे क्यूब लगा दिया मैंने। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ऐसे होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक्स ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सेकंड टर्म क्या था, जो सेकंड एक्सप्रेशन थी वो x+1 थी, एक थी x³ + 1, दूसरी थी x+1। x+1 ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से अगर एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो x+1 x+1 के साथ सेम सेम है, तो ये तो हो गया इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन ये दोनों एक ही बार लिखे जाएंगे। जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो ये क्या एक्सप्रेशन हमारे पास है। अगर ये और से देखें तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस है, फर्स्ट सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, ये तो खुद क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। तो राइट, ये क्यूब में फॉर्मूला बन सकता है। चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्यूब में दिया हुआ था क्या कहा हुआ था। वहाँ कहा हुआ था कि उसका जो एलसीएम आएगा x³ + 1 आएगा। तो हमारे पास भी देखिए आंसर यही आया है x³ + 1, यानी कि ये ट्रू है। ये ट्रू हो गया तीसरा वाला। चौथा में कहता है कि एलसीएम निकालें x⁴ - y⁴ का और साथ में x² - का y² का। तो क्या इन दोनों का एलसीएम x² + y² आता है, लेट्स सी। देखिए हमने ये एक हमारी टर्म दे रखी थी पावर 4 की, एक दे रखी थी स्क्वायर की। पहले पावर 4 वाले को सॉल्व कर लिया, फिर स्क्वायर वाले को। देखें पावर 4 को किसने सॉल्व किया, ये x⁴ है तो ये x² होल स्क्वायर कर सकते हैं कि 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट सही है। अब
अभी क्या हो गया, फर्स्ट टर्म पे एक टर्म इसको कंसिडर करें, ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर को, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है माइनस सेकंड टर्म पे स्क्वायर, तो एक बार फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और एक बार फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है जी, इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, इसको एसिड लिखा, यहाँ से जो ये इसका आंसर आया हुआ था, इसका प्लस वाला तो रहने दिया, माइनस वाले में देखा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कॉमन यूज होता है, तो एक बार प्लस में एक बार हमने माइनस में लिख दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या है कि हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन दे रखी थी, पहली एक्सप्रेशन पावर 4 की थी, दूसरी वाली किसकी थी, वो स्क्वायर की थी, तो स्क्वायर लिख दी। फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड, तो एक बार ये फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर दिखाया माइनस सेकंड टर्म पे स्क्वायर, तो यानी कि होल इसका एक एक स्क्वायर करके दिखा दिया इंडिविजुअल अलग से, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो अब कहता है एलसीएम लिखिए, तो एलसीएम में क्या, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर दोनों में यही वाला है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये तो कॉमन फैक्टर बाद में लिख दिया मैंने, और ये नॉन कॉमन हमने पहले लिख दिया, तो ये किसी तरह से सेम नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ नॉन कॉमन फैक्टर दिखाया हुआ है, कॉमन फैक्टर दिखाया हुआ ही नहीं है, दिखा देता है, देखें आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाया हुआ है, आगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वाई नहीं दिखा हुआ, तो ये फॉल्स है, गलत है आपका। पांचवा कहता है एस सी एफ, बताइए एस सी एफ क्या होगा, किसका, एक्स ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 3, एक एक्सप्रेशन है आपके पास, दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 6, अब दोनों एक्सप्रेशन में से जो हाईएस्ट कॉमन निकले, क्या वो a प्लस 3 निकलता है, लेट्स सी। तो एक एक्सप्रेशन ये देखा रखी थी, ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 3, 3 है, 3 को जब 1 से a का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, मैंने यहाँ लिखा है 3 1 सा 3, तो 3 और 1 फैक्टर लिए, 3 और 1 4 हो गया, एक 3 होगा, 3a, दूसरा सिंगल a, तो हो जाएगा 4a हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा a, तो स्क्वायर में से एक बचा, 3a में से एक 3 बचा, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो a रहेगा, बाकी ऐसे रहेगा, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, दोनों आ जाएंगे मिलके एक बार, और दूसरा बन जाएगा a प्लस 1 का। ठीक है जी, एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया हमने, वही आई है, ठीक है, हमने ब्रैकेट भी कर दिया अपने फाइनल आंसर को चेक करने के लिए। दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 6, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 ही आ जाएगा, देखें यहाँ मैंने सॉल्व किया है, 6 को 2 3 3 1 2 और 3 जमा करूँगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म के यहाँ पास है वो 5a है, 2a प्लस का 5 जमा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन a आ जाएगा, स्क्वायर में से a जा चुका है तो a रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, खाली 2 रहेगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3, एक अंदर रहेगा और 3 2 6 हो जाएगा, a प्लस 2 दोनों ही कॉमन है, एक बार आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा a प्लस 3 का ब्रैकेट। अब उसने कहा था एस सी एफ निकालें इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का, तो उसमें से a प्लस 3 मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है डार्क करके, a प्लस 3 दोनों कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन ये a प्लस 3, राइट ट्रू, यानी कि ये आंसर आपका ट्रू है। तो ये पांचवा वाला जो आंसर दिखाया था उसने, ये आपका ट्रू कहलाएगा, ये ठीक है आपका। इसके बाद कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये 5 इसमें भी दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, पेपर में आते हैं सवाल इसमें से, और पिछले साल पेपर जो आया था न्यू बुक का इसका, उसमें अभी सवाल आए थे इसमें से। तो देयर आर डैश मेथड टू बी यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल, जब भी किसी का एचसीएफ मालूम करना चाहें तो उसके 2 मेथड होते हैं। जी हाँ, 2 ही मेथड हैं एचसीएफ मालूम करने के, एक तो फैक्टराइजेशन है और दूसरा क्या है उसका, वो डायरेक्ट मेथड है, डिवीजन वाला। 2 मेथड कहलाते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो दोनों पॉलिनोमियल का जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है बराबर होता है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के। देखिए हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पे, पहले वाले में तो 2 आ गया था, क्योंकि एचसीएफ मालूम करने के 2 ही मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन के जरिए और दूसरा हमारे पास डिवीजन के जरिए। एलसीएम को मल्टीप्लाई करें एचसीएफ से तो क्या होता है, 2 पॉलिनोमियल को, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करेगी सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट को हम अमूमन लेते हैं पी ऑफ एक्स, सेकंड वाले को लेते हैं क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आंसर आ गया इसका। इसके बाद कहता है कि एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y, दूसरा एक्सप्रेशन वाई प्लस 6, तीसरा एक्सप्रेशन 3 दे रखे हैं वाई माइनस 2, इन तीनों का क्या आता है। ठीक है जी, मैंने पहला वाला एक्सप्रेशन दे रखा था वाई स्क्वायर माइनस का 5y, कॉमन आ गया वाई, तो वाई माइनस 5 हो गया, दूसरा क्या वाई प्लस 6, दोनों डिफरेंट है, कुछ कॉमन नहीं आता, कुछ भी फार्मूला नहीं बनता। वाई माइनस 2, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, ना कोई स्क्वायर का क्यूब का फार्मूला बनता है। अब चेक करें इनमें से, ऐसा नहीं करें कहीं वाई 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 आ गया, ऐसा नहीं होता। याद रखिए ये पूरा एक ब्रैकेट आएगा, अगर कॉमन आएगा तो पूरा एक ब्रैकेट कॉमन होता है, इंडिविजुअल अंदर का साइन कॉमन नहीं देखते हम, पूरा ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो कोई ब्रैकेट सेम नहीं है, बाहर के जो यहाँ पे वाई है यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है,
कुछ भी कॉमन है इसका, तो यहाँ पे एक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1, तो 1 कॉमन आएगा। इसका आंसर क्या है हमारे पास? 1 है। इसके बाद कहता है एलसीएम, वहीं पे सवाल चल रहे हैं आपके पास, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह दिखा दिया। एलसीएम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, क्या होगा? पहली एक्सप्रेशन जो है वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2, पहले वो लिख ली मैंने, फिर उसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सप्रेशन मैंने यहाँ से लिखी, वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट 1 से 2 आ जाएगा, तो 2 का फैक्टर क्या बनता है आप जानते हैं, 2 1 2, 2 और 1 कितना आएगा 3 आ जाएगा। 3y ब्रेक हो जाएगा 2y और y के अंदर, ठीक है जी। 3y हो गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y आ जाएगा, तो y प्लस 2, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो प्लस रखेंगे, ये दोनों एज 8 रहेंगे यहाँ पे। अब देखें दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो ये y प्लस 2 कॉमन ब्रैकेट, ये एक बन जाएगा ब्रैकेट, दूसरा बनेगा y प्लस 1 का, ठीक है जी। एक एक्सप्रेशन तो लिखी, दूसरी एक्सप्रेशन क्या थी, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 6। अब दूसरी एक्सप्रेशन ली, वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 6, ठीक है जी। यहाँ पे क्या 6 1 6, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 6 है, 6 1 6 हो गया। 6 का क्या होगा, अगर फैक्टर बनाए 2 3 3 1 2 और 3 बनेंगे मिडिल टर्म के लिए, नीचे 5 है यहाँ पे, 2y प्लस का 3y जमा करेंगे तो 5y। इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो कॉमन y आ गया, अंदर से क्या बचेगा, y बचेगा, एक जा चुका है, y जा चुका है तो खाली 2 बचा है। इन दोनों में से कॉमन आएगा 3, तो y अंदर रहेगा, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 1 नहीं है ये 2 है, 3 2 6, ठीक है जी। अब एक ब्रैकेट बन गया वाई प्लस 2, दूसरा हो गया y प्लस 2 का, बिल्कुल सेम कॉमन होगा दोनों, एक बार लिख दिया, दूसरा बचा y प्लस 3 का। अब और से देखें हमें कह रहा है वो LCM मालूम कीजिए, सवाल में क्या कहा हुआ था उसने, LCM ऑफ दिस एंड दिस व्हाट, ये तो मैंने लिख दिया, सॉल्व करने के बाद लिखा है, तो क्या होगा, तो हम पहले लिखते हैं, उसमें हमारा तरीका कार्य होता है, पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कौन सा है, y प्लस 2 ये कॉमन है, y प्लस 2 एक बार लिख दिया जाएगा, फिर क्या बचा, y प्लस 1 बचा, और नॉन कॉमन y प्लस 1 नॉन कॉमन है, y प्लस 3 नॉन कॉमन है, y प्लस 1 नॉन कॉमन है, y प्लस 3 नॉन कॉमन है। इनको मैंने ऑर्डर में लिख दिया, y प्लस 1 पहले लिख दिया, y प्लस 2 बाद में लिख दिया, ये इसमें लिख दिया, ये आपका आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स था तो वहाँ पर हम लिख दिया हमने आंसर, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स थी हमारे पास। अभी एक बाकी है इसका, पाँचवा वाला पार्ट है, HCF मालूम कीजिए वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और y प्लस 1 अपॉन वाई का, ठीक है जी। देखते हैं ये पाँचवा पार्ट, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई और दूसरा देता है y प्लस 1 अपॉन वाई, इनका बताइए HCF क्या है। तो पहले वाई स्क्वायर वाले को फिर स्क्वायर का तरफ फार्मूला बना दिया मैंने, y पे स्क्वायर है तो यहाँ पे y का ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस अपनी जगह, 1 अपॉन वाई कर पे इस पर स्क्वायर कर दिया, 1 ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो 1 रहेगा, स्क्वायर y पे आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस का सेकंड टर्म स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया। सेकंड एक्सप्रेशन जो रखी थी y प्लस 1 अपॉन वाई था, ये कुछ भी इसका फैक्टर नहीं बनता, ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब ऊपर वाले में से ये है और नीचे वाले में से दोनों सेम है, तो ये HCF है, y प्लस 1 अपॉन वाई, ये आपका आंसर है। ये फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब इसके बाद कहता है टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए, देखें सवाल बुक में से भी देख लेते हैं। कहता है टिक करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। अब कहता है HCF बताइए इस एक्सप्रेशन का और ये वाली एक्सप्रेशन का क्या आता है, 4 ऑप्शन है, तो ये ऐसे नहीं देख सकते हम, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पहली एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन दोनों को रखेंगे, देखिए पहली एक्सप्रेशन ये, दूसरी एक्सप्रेशन ये है, तो पहली एक्सप्रेशन क्या है, क्यूब नज़र आ रहा है, एक्स पे क्यूब, यहाँ पे 8 2 का क्यूब बनता है कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो एक्स पे क्यूब कर दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 8 को ब्रेक कर दिया 2 में, वाई का जो है वाई रहने दिया और होल कर दिया इनके ऊपर क्यूब, क्योंकि क्यूब 2 पे आएगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, वाई का वाई क्यूब हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, फॉर्मूला लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो फर्स्ट टर्म पे क्यूब माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे फिर फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस है तो प्लस लगाते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 2y से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर क्या करते हैं प्लस करके सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या 2y है तो 2 का स्क्वायर y, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्यूब का फार्मूला। अब सेकंड एक्सप्रेशन दे रखी थी वो एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 4y स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। अब मैंने और से चेक किया तो मुझे मिडिल टर्म बनती हुई नजर आ रही है फार्मूले में, कैसे, एक्स स्क्वायर था तो मैंने एक्स पे स्क्वायर लगा दिया, लास्ट टर्म क्या थी 4y स्क्वायर, तो 4 को मैंने ब्रेक किया 2y से, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर करूँगा तो y हो जाएगा। अब मिडिल टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस का है तो मैंने माइनस यहाँ से सिर्फ माइनस लिया, मिडिल टर्म नहीं ली, मिडिल टर्म खुद ही बनेगा,
फार्मूले का 2 लगाया, फर्स्ट टर्म यहाँ से लिखी मैंने और लास्ट टर्म मैंने यहाँ से लिखी इसके अंदर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4, एक्स को वाइस करेंगे तो एक्स वाई, तो क्या हो गया माइनस का 4xy। अब इसका मतलब ये पूरा एक फार्मूला बन जाता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। अब हमें कहता है कि एस सी एफ बताइए क्या होगा। तो उस एक्सप्रेशन में क्या आता है, एक्स प्लस टू वाई है, एक्स प्लस टू वाई ये सिंगल पावर है, ये स्क्वायर की पावर है। तो स्क्वायर वाली पावर में से एक जो ब्रैकेट होगा दो है ये, इसका स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट दो बार लिखे हुए हैं, तो एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ कॉमन हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई, यानी कि आंसर डी हो गया। देखते हैं आंसर वहाँ डी है, डी में एक्स माइनस टू वाई। ठीक है जी, हमारा भी आंसर ये था एक्स माइनस टू वाई। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में कहता है एलसीएम बताइए, 2y प्लस 3z पावर 5 होल ब्रैकेट पे पावर 5 है, यहाँ पे सेम वही है, 2y है तो 2y है, प्लस है तो प्लस है, 3z है 3z, यानी कि बेस जो है दोनों की सेम है, दोनों ब्रैकेटों की बेस सेम है। पावर एक 5 है और एक 3, अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो हमें आंसर मिल सकता है। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होगा कि ये क्यूब वाले के साथ मैच कर, यानी क्यूब वाला खुद इसमें सम हो जाएगा, तो ये आना चाहिए एक्स पावर, यानी कि बेस यानी कि 2y प्लस 3z पावर 5, ये आंसर आना चाहिए इसका। लेट्स सी चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि ये खुद इसके अंदर मौजूद होता है। ये बेस सेम है, इसकी पावर कम है, तो ये कम वाली पावर उसमें मौजूद होती है। किस तरह से, मैं अभी शो करके दिखा देते हैं। लेट्स सी सेकंड पार्ट, एक बेस पावर 5 है और एक सेम बेस है, दोनों की बेस सेम है, लेकिन एक की पावर 3 एक की 5 है। 5 वाले को ब्रेक कर दिया 3 और 2 में, 3 2 में इसलिए कि इसकी 3 थी, अगर इसकी 4 होती तो 4 1 में करते, अगर इसकी 2 होती तो 2 3 में करते, इस तरह से करते। इसको देख कर किया मैंने, 3 और 2 में कर दिया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते हुए। इसको मैंने ऐसे लिखा, फार्मूला नहीं खोला, होल क्यूब का फार्मूला नहीं खोला। अब मुझे एलसीएम चाहिए, तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये पावर 3 होल पावर 3 वाले जो हैं ब्रैकेट, बेस होल पावर 3 वाले जो हैं ये तो सेम होगा, ये सेम आ गए। नॉन कॉमन ये है स्क्वायर वाला, वो फिर दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 5, आंसर डी आ गया। ये तो सॉल्व किया, बगैर सॉल्व किए भी आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, डी आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट है, इसमें क्यूब का फॉर्मूला दिखा रहा है हमारे पास। एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरी एक्सप्रेशन ये, कहता है एस सी एफ बताइए, हाईएस्ट बताइए। ठीक है, लेट्स सी, दोनों को रखते हैं, मैंने ये यहाँ पर भी लिख रखे हैं ये। तो एस सी बताइए इसमें और सेकंड एक्सप्रेशन इसमें। तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेंगे यहाँ से, ये क्यूब का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर तो एक्स का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई हो गया, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये तो मैंने कर दिया क्यूब के फॉर्मूले से। अब दूसरा वाला बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। सेकंड एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ लिखा और इसको मैंने चेक किया तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, ये एज इट रहता है। अब हाईएस्ट में क्या है, ये पूरा पूरा सेम नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस एक्स वाई प्लस का वाई, यानी कि पूरा ब्रैकेट ये सेम है। सेकंड पार्ट जो होता है तो हाईएस्ट कॉमन किया जाएगा, इसका यही कहलाएगा बी ऑप्शन। देखें बी में क्या यही दे रखा था उसने, जी हाँ बी में ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। चौथा कहता है एलसीएम मालूम कीजिए, एक्स माइनस वाई पावर 4 एक्स माइनस वाई पावर 3, सेम सेम है, बेस सेम है दोनों की, एक्स माइनस वाई, एक की 4 एक की 3, तो 3 खुद इसमें मौजूद होगा, 3 खुद इसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, यही बनेगा, सी बनेगा। लेट सी चेक करा देते हैं आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये एलसीएम मालूम कीजिए, बेस दोनों की सेम है, एक्स माइनस वाई, एक की पावर 4 है एक की पावर 3, 4 वाले को 3 और 1 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जब बेस मल्टीप्लाई करेंगे पावर 8 हो जाएंगे। उस वाले को ऐसे रखा, सॉल्व नहीं किया, इससे पहले किया था क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए बेस कॉमन फैक्टर में क्या है, बेस सेम है जो और पावर सेम है जिसके, पावर बेस से में पूरा पूरा सेम है तो वो लिख दिया, जो नॉन कॉमन है वो लिख दिया। ये 3 था, ये 1 था, 4 आ गया, सी आंसर आ गया। वही पहले बताया था आपको कि सी आंसर है उसका। अब कहता है सिंप्लीफाई कीजिए, वहाँ पे देख लीजिए, इसका तो सी आंसर हो गया। ठीक है जी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका भी आंसर आसानी से पता चल गया आपको। वहाँ 5 वाले इसका, इसके पावर 5 जो थी क्वेश्चन नंबर 2 वाले का, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन हैं आपके।
उसके बाद हम आगे चल रहे हैं इसके अंदर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या आता है आंसर, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1/x+1 है हमारे, 1/x+y है, दूसरा वाला क्या है, y/x² माइनस का y²। ठीक है जी, पूरे एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू कर दिया लेफ्ट साइड पे लिख के। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फर्स्ट जो था फ्रैक्शन ऐसे रहने दिया, प्लस है तो प्लस रहने दिया। सेकंड टर्म में क्या किया, नीचे फर्स्ट टर्म इसको मैंने सेकंड टर्म स्क्वायर है, तो इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, ताकि मेरे ईजी हो जाए सॉल्व करते हुए। अब एलसीएम लें नीचे वाले डिनोमिनेटरों का, तो हम जानते हैं x+y दो बार आ रहा है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा। दूसरा वाला जो है, जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया, जो नॉन कॉमन है वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का ब्रैकेट तो है, माइनस का ब्रैकेट नहीं आता, तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 1 को तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे पूरे दोनों के दोनों एलसीएम दोनों के दोनों ब्रैकेट कॉमन है, ऊपर का ब्रैकेट y ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1x, 1 से y को लेकर माइनस का y प्लस का y, माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो गया, खाली बचा हमारे पास x बचा। अभी देखिए कौन सा आंसर है हमारे पास, लेकिन इसमें क्या हुआ, वहाँ पे सारे आंसर जो थे वो स्क्वायर में थे, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म इसका माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट्स, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों को मिला के हमने स्क्वायर बना दिया, x² माइनस का y², एक बार प्लस एक बार माइनस में। देखिए आंसर वहाँ पे कौन सा है, वहाँ बी आना चाहिए। देखें बी के अंदर है x/x² माइनस का y²। देखें आंसर भी यहाँ पे आया था, x/x² माइनस का y²। ये आंसर इसका बी हो गया आपका। ठीक है, छठे पार्ट में देखिए यहाँ पे भी फ्रैक्शन दिखा रहा है दोनों की, दोनों फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और क्या निकलेगा आंसर, आंसर में देखिए स्क्वायर आ रहे हैं नीचे। ठीक है, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे सिंगल आ रहा है। लेट्स सी दोनों को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज क्या होगी। ठीक है जी, ये जो सवाल था हमारे पास को लेफ्ट साइड पे लिखा, और अपने फर्स्ट टर्म जो था फ्रैक्शन यहाँ लिखा, y अपनी जगह पे 25x², तो 25 का 5 हो गया, x का x हो गया, 5x स्क्वायर कर दिया। जब 5 पे स्क्वायर आएगा तो 5 का 25, x पे आएगा तो x², माइनस का y तो माइनस का y। सेकेंड टर्म माइनस के साथ है, सेकेंड टर्म मैंने एज इट लिखी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इनको स्क्वायर में कर दिया, होल स्क्वायर के अंदर। अब यहाँ पे देखा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो एक बार ये प्लस में आ जाएगा, ये एक बार माइनस में आ जाएगा। इसलिए क्या था, ताकि यहाँ की जो टर्म है वो भी सिंगल पावर के अंदर है, तो एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया। अब आप एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन जब भी होती है एलसीएम ले जाता है, तो ये माइनस का ब्रैकेट के साथ कॉमन है तो एक बार लिख दिया जाएगा, जो नॉन कॉमन है वो बाद में लिख दिया जाएगा। पूरा पूरा एलसीएम है, ऊपर का y ऐसे ही रहेगा, माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे माइनस का ब्रैकेट तो है, प्लस का नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का ब्रैकेट ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेगा। अब y अपनी जगह पे माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5x को, तो माइनस का 5x, y माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस y का y आ जाएगा आपके पास, एक प्लस वाला माइनस वाला से कैंसिल हो गया, माइनस का 5 बचा। और नीचे देखें ये दोनों एक बार रकम माइनस की, एक बार ब्रैकेट माइनस का है, एक बार ब्रैकेट प्लस का है। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म प्लस माइनस का फर्क है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का y², माइनस में आ रहा है, ये आंसर इसका बी है। चेक कर लेते हैं, -5x के साथ स्क्वायर के अंदर है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं दिखाया हुआ, y पे स्क्वायर नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन नहीं यहाँ पे माइनस के साथ ये डी आएगा आंसर इसका। देखते हैं क्या आंसर दिया था मैंने यहाँ पे, सॉरी डी आंसर दिया था, क्योंकि ये इसमें फ़र्क क्या है, इसमें स्क्वायर नहीं लगाया और माइनस यहाँ नहीं लगाया, बी नहीं हो सकता, डी आंसर है, -5x/25। ठीक है, अब यहाँ पे सातवां देता है, जिसमें कहता है एक परिमेय ऊपर है एक नीचे, सिंप्लीफाई करते हैं क्या होता है, लेफ्ट साइड पे लिखा है इसको। अब यहाँ पे देखा नीचे की टर्म तो ऐसे ही लिखी मैंने एज इट, ऊपर की टर्म में देखा तो a³ यहाँ पे भी कॉमन है, इसके साथ मैच कर रहा है, और a³ इसके साथ भी मैच कर रहा है, कॉमन बन सकता है। a³ कॉमन निकालते तो क्या बचा, x³ बचा, प्लस का y³ बचा है, तो x³ प्लस y³ a³ कॉमन आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया स्क्वायर के, थ्री को काटा और एक बचा, यानी कि 3 1 3, ऐसे नहीं हुआ है मैंने, ये पूरी टर्म काट दी, उसका ए नहीं काटा, सिर्फ पावर काटा, पावर में से 3 में से एक बचा, ए बच गया ऊपर, और बाकी x³ प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई एज इट आ गया। अब ऊपर देखें, ऊपर फार्मूला, नीचे की टर्म तो मैंने ऐसी रहने दी, ऊपर का ए ऐसे रहने दिया, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो xy
प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला ब्रैकेट नीचे से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ए और ये ब्रैकेट बचा। देखें आंसर कौन सा बनता है, ये सी बनता है वहाँ पे। देखें सी में आंसर आ रहा है इस तरह का हमारे पास, ठीक है। ये माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, गलती नहीं कर दीजिएगा जल्दी में देखने में, ये ख्याल कीजिएगा इसमें प्लस है इसमें माइनस है, हमारा जो आंसर है वो माइनस वाला है। इसके बाद 8वां पार्ट देखिए इसका, 8वें पार्ट में भी फ्रैक्शन दिखा रहा है आपको, फ्रैक्शन दिखाता है तो एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है जी। ये 8वां पार्ट है, फ्रैक्शन दिखा रहा है, लेफ्ट साइड पर लिखा, दोनों ही डिफरेंट हैं, ए माइनस भी है ए प्लस भी, दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। ये जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा, ए को मल्टीप्लाई करेगा बी को, उसने ए को मल्टीप्लाई किया उसने बी को मल्टीप्लाई किया। नीचे की टर्म जो है एक बार ए है बी है, प्लस माइनस का फर्क है सिर्फ ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर कर दिया। ऊपर क्या है, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ए से किया तो ए स्क्वायर हो गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया, माइनस बी ने ए को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी हो गया, माइनस माइनस होगा प्लस, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस का ए बी है माइनस का ए बी कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखें वहाँ पे बुक में थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया आपको यहाँ पे, वहाँ पे ये है आंसर, बुक में आंसर बी दिखा रहा है, ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे देखिए ऊपर आना चाहिए प्लस का स्क्वायर आना चाहिए, तो वहाँ पे प्लस में नहीं है, आंसर तो बी है, यहाँ प्लस होता तो ये आंसर राइट हो जाता आपका, ठीक है। मैंने छोड़ दिया इसको, इसको आंसर बी करेक्ट कर सकते हैं आप। अब एलसीएम बताइए, एलसीएम किसके बराबर होता है, तो हर बार जब एलसीएम मल्टीप्लाई करता है एचसीएफ से तो पी ऑफ पी एक्स मल्टीप्लाई आर होता है, मैंने सॉल्व करके दिखाया, वो ईजी हो जाएगा आपको। एलसीएम बराबर है किसके, तो हम जानते हैं एलसीएम जो मल्टीप्लाई करता है एचसीएफ को तो बराबर होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकंड पॉलिनोमियल। एलसीएम मालूम करना है तो एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो नीचे एचसीएफ होगा ऊपर टर्म्स होंगी, ये आंसर बी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो बी में क्या है, ऊपर पॉलिनोमियल्स है नीचे एचसीएफ है, यहाँ पे उलट कर रखा है, तो ये तो एचसीएफ कभी ऊपर नहीं होता, ये तो कैंसिल हो गया, और जब एचसीएफ नीचे होता है लेकिन ऊपर एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल होती हैं, यहाँ पे भी एक दिखाया, तो यानी 3 आंसर डिस्कार्ड हो गए, आंसर सिर्फ बी है आपका। लास्ट पार्ट है इसका, एलसीएम बताइए इस पॉलिनोमियल का और इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का क्या निकलता है, ठीक है। लेट्स सी, दोनों को लिखते हैं हम सवाल को यहाँ पे, तो इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का बताइए कि क्या एलसीएम, फर्स्ट पहले इसको सॉल्व करेंगे बाद में उसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे ये तो कुछ भी सॉल्व नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, कोई फार्मूला नहीं बनता, या तो 2 होता है यहाँ पे तो होल स्क्वायर फार्मूला बन सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें। सेकंड को ले लिया हमने एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन पे क्या, एक्स पे भी क्यूब कर दिया, वन पे भी क्यूब कर दिया, वन का क्यूब कर दें 1000 कर दें, वन का वन ही निकलता है। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फिर क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करती हैं, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स सेकंड टर्म का स्क्वायर। उसने कहा था कि एलसीएम बताइए, एचसीएफ नहीं कह रहा, तो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन से, तो कॉमन तो ये होगा ब्रैकेट, ये आ गया, नॉन कॉमन ये वाला आ गया, अगर देखें तो ये वही फार्मूला बन गया, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, आंसर सी है इसका। देखिए ये आसान थे, सी आंसर कह रहा है, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब 1, सी आपका आंसर है, ये कोई मुश्किल नहीं था, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करें इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की, ताकि आपके ऊपर आपको परेशानी नहीं हो। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।